नागपुर के एसबीएल फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 19 मजदूरों की मौत और 23 घायलों के मामले में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, केस दर्ज किए जाएंगे और पीड़ित परिवारों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। नागपुर की एसबीएल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 19 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग घायल हैं। उनमें से 13 मजदूर 70% से ज्यादा झुलसे हुए हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बैठक में तय हुआ कि पेशों, डीश और श्रम विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएगी। विभागीय आयुक्त और एसपी कार्रवाई की सिफारिश करेंगे, जिसके बाद दोषी अधिकारियों पर केस दर्ज होगा। केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी और पीयूष गोयल से इस मामले में चर्चा हुई है। मृतकों के परिवारों को कुल 82 लाख रुपए और घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह लापरवाही सामने आई है। अंतिम रिपोर्ट 1 महीने में आएगी। कल जो एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट हुआ है, इसमें 19 लोगों की जान गई है। वहाँ पर 23 लोग इंजर्ड है। 13-14 लोगों की हालत बहुत खराब है, जो वहाँ पर एकदम सीरियस है। तो इसमें हमने हमारे मिनिस्टर है आशीष जायसवाल, हमारे एमपी वहाँ पर जो परवेज जी है, हमारे एमएलए बीजू पीछे पूर्व एमएलए वहाँ के फ्रेम में आ रहा मंत्री अनिल देशमुख जी, हमारी सुनीता गावंडे जी और सारे डिविजनल कमिश्नर, सारे आला ऑफिसर थे, सभी बेसों के ऑफिसर, सब हायर ऑफिसर इस बैठक में थे। इस बैठक में हमने 4-6 निर्णय लिए हैं कि बेसों, डीश और लेबर कमिश्नर के ऑफिसर इस इंक्वायरी में अगर दोषी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर भी जैसा कंपनी पे हमने गुना दाखिल किया है, कंपनी के मैनेजमेंट पे किया है, कंपनी के ओनर पे किया है, उसी प्रकार से ये सरकारी अधिकारी जो है, इनकी अगर गलती है तो वो भी गुने के भागीदार होंगे। ऐसा हमने चर्चा की है। हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा की है, उनको सारा ब्रीफ किया है। पीयूष जी ने कहा है डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से अभी तक जो घटनाएं हुई नागपुर में, इसका रिपोर्ट बनाया जाए और ये घटना का पूरा जायजा बनाकर भेजा जाए। उसके बाद और इस कायदे में क्या क्या पेशों की अधिकारी गलती हो रही है, सेफ्टी मेजर में क्या गलतियां हो रही है, हाई क्वालिफाइड स्टाफ क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए जो सरकार ने कुछ एसओपी बनाने की जरूरत है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मोड में जाना जरूरी है, वो अभी उनके पास नहीं है। तो उसके लिए माननीय पीयूष जी ने कहा है कि आप भेजिए, केंद्र सरकार पूरी उनकी केयर लेगा और केंद्र सरकार पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा माननीय पीयूष जी ने कहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कंपनी ने कि जब तक ये कंपनी बंद रहेगी तब तक वहाँ के कामगारों को उनका पेमेंट मिलेगा, चाहे 2 महीने रहे चाहे 3 महीने लगे। उसके बाद जब कंपनी चालू होगी, उसके बाद जब सारे कर्मचारियों को हाई स्किल डेवलपमेंट करके जो लेवल के कर्मचारी है, सेविंग्स के लिए उनको अलग प्रशिक्षण होगा, हाई स्किल को अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और जो स्किल है उनकी अलग ट्रेनिंग हो जाएगी। सारे सेफ्टी मेजर यूज करके वहाँ पर आगे जब तक जिलाधिकारी और एसपी पूरा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक कंपनी चालू नहीं होगी। ये भी मोबाइल किया है हमने। जो मृत परिवार है, उनके परिवार को, उनके बच्चे जो है, उनके घर के लोग हैं, इनको 75 लाख की एफडी कंपनी के थ्रू की जाएगी। 5 लाख रुपए केंद्र राज्य सरकार ने दिए हैं और 2 लाख माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो ये 82 लाख रुपए इस परिवार को डिपॉजिट हो जाएगा और जो इंजर्ड को 25 लाख रुपए कंपनी के माध्यम से मिलेंगे, वो भी डिपॉजिट होंगे। और ये उसके बाद ये जो फैमिली जो अफेक्टेड हुई है, उनका रिहेबिलिटेशन पैकेज, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या होगी, उनके आगे उनके परिवार का क्या होगा, इसके लिए कमिश्नर एक रिहेबिलिटेशन प्लान तैयार करेंगे। ये घटना का और इसके पहले जो एक्सप्लोजन में घटना हुई है, 44 लोग गंभीर जख्मी हुए थे, उनके परिवार अभी भी सेटल नहीं हुए हैं। वो पुराने घटना के भी 44 परिवार और ये घटना के जो परिवार बचेंगे उनके लिए भी ये योजना बनेगी। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में राज्य सरकार कलेक्टर को यहाँ पर एक एसओपी देगी, जिस एसओपी के आधार पे नागपुर जिले के सारे एक्सप्लोजिव कंपनियां जो बारूद बनाती वो कंपनियां और जिला उद्योग केंद्र के पास जो कंपनियां रजिस्टर है, वहाँ पर यहाँ पर जो हेवी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इनके लिए इनका भी सारा ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले के सारे इंडस्ट्री का ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले में जहाँ पे एक्सीडेंट होने वाली कंपनियां हैं,
उनके जो लेबर्स है ये सारे स्किल्ड है क्या नहीं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट किया है क्या नहीं, उन्होंने उनको जो कैटेगरी दी है वो सेमी स्किल, हाई स्किल और अनस्किल की जो कैटेगरी है उसमें वही काम कर रहे हैं या जितने लोग काम कर रहे हैं उतने वहाँ पर है क्या नहीं। ये सारे नागपुर जिले की सारे इंडस्ट्री सभी एमएसएमई की रहे, चाहे सेमी वाली इंडस्ट्री रहे, चाहे हाई स्किल इंडस्ट्री रहे, सबका ही हम ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले की कोई कंपनी, चाहे मिहान रहे चाहे एमआईडीसी रहे, सारे कंपनियों को ऑडिट करने का निर्णय इस बैठक में लिया है। अभी 11 लोगों को, शायद 10 से 11 लोगों को शायद एसपी ने अरेस्ट किया है, लेकिन जिन की आरोपी है सबको अरेस्ट पुलिस करेगी।